जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इसके पीछे उनके क्या तर्क थे, उनके क्या विचार थे जो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। भारत में उस समय काफ़ी धर्म थे, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म। फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। आइए विस्तार में इस बात पर चर्चा करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं, और वे एक समाज सुधारक भी थे। अपने जीवन के अंतिम चरणों में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसके पीछे गहरे सामाजिक, दार्शनिक और व्यक्तिगत कारण थे। अम्बेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना न केवल उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक था, यानी कि बाबा साहब का बौद्ध धर्म अपनाना न केवल उनकी आस्था का व्यक्तिगत प्रतीक था, बल्कि यह भारतीय समाज में दलितों, वंचितों, शोषित वर्गों के लिए एक क्रांतिकारी कदम भी था। इस निर्णय के पीछे उनके तर्कों को समझने के लिए हम उनके जीवन के बारे में, उनकी विचारधारा और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तार से विवेचन करेंगे, यानी कि विस्तार से चर्चा करेंगे या उनके उस विचार को जानना होगा जिस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाना। सामाजिक पृष्ठभूमि और हिंदू धर्म से उन्हें असंतोष था। तो आइए उससे हिंदू धर्म से उन्हें असंतोष क्यों था, यहाँ देखते हैं। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में हुआ था, यानी कि बाबा साहब का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में और महार जाति में, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। अपने जीवन में उन्होंने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जातिवाद और सामाज के भेदभाव का कड़वा अनुभव किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की थी। उन्हें भारतीय समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी भारतीय समाज में, यानी कि हिंदू धर्म में उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। हिंदू धर्म जो उस समय भारतीय समाज का आधार था, उनकी नज़र में जाति व्यवस्था का मूल कारण था। हिंदू धर्म ग्रंथ विशेष रूप से मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को वैधता दी गई थी, जिसके तहत शूद्रों और अछूतों को निम्न दर्जे का समझा जाता था। अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म के भीतर सुधार की संभावना पर बहुत विचार किया। हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत जी जान से कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। तभी उन्होंने 1935 में येवला सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह बयान उनके हिंदू धर्म से गहरे असंतोष को दर्शाता है कि उनका किस तरह से हिंदू धर्म के प्रति गहरा असंतोष था। उनके अनुसार हिंदू धर्म में सुधार असंभव था, कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन लोगों के अंदर जातिवाद की जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी थी, उन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि जातिवाद इनकी मूल संरचना का हिस्सा था। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म में जन्म आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए कोई जगह नहीं थी और यह शोषित वर्गों के लिए मुक्ति का रास्ता नहीं दे सकता, यानी कि हिंदू धर्म शोषित वर्गों के लिए मुक्ति का रास्ता नहीं दे सकता। इनके ये विचार स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण, किस तरह से बाबा साहब का बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। अम्बेडकर जी ने कई धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म शामिल थे। उनका उद्देश्य ऐसा धर्म चुनना था जो समानता, स्वतंत्रता,
मानवता के सिद्धांतों पर आधारित हो। बौद्ध धर्म ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि यह जातिवाद और अंधविश्वास से मुक्ति का रास्ता था। इस धर्म में जातिवाद और अंधविश्वास नहीं था। बुद्ध के उपदेशों में सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया गया था और यह एक तर्कसंगत दर्शन पर आधारित था। जो बौद्ध धर्म था वह एक तर्क दर्शन, यानी हम लोग तर्क कर सकते थे, जबकि हिंदू धर्म में तर्क का कोई स्थान ही नहीं था। बौद्ध धर्म में अम्बेडकर को 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग और अष्टांग मार्ग जैसे सिद्धांत आकर्षक लगे। जो बौद्ध धर्म में ये 4 सिद्धांत थे वो अम्बेडकर जी को बड़े आकर्षक लगे। उनके लिए बौद्ध धर्म केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं था, यानी कि अम्बेडकर जी के लिए बौद्ध धर्म केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति का समाधान भी था। बुद्ध ने कर्मकांडों और ब्राह्मणवाद का गहरा विरोध किया था, जो अम्बेडकर के विचारों से मेल नहीं खाता था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत प्रयास और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था, जो अम्बेडकर के शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे से मिलता था। बौद्ध धर्म अपनाने के तर्क, जो बाबा साहेब जी ने तर्क दिए थे, उनके पीछे अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे कई तर्क दिए, जिन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सामाजिक समानता का सिद्धांत जो बौद्ध धर्म में था वो सामाजिक सिद्धांत पर आधारित था। अम्बेडकर जी का मानना था कि बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। हिंदू धर्म में वर्ण और जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभाजित कर रखा था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। बुद्ध ने कहा था, जाति से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म से ही मनुष्य का मूल्यांकन होता है और कर्म से ही मनुष्य का मूल्यांकन होना भी चाहिए। यह विचार अम्बेडकर के लिए क्रांतिकारी था क्योंकि यह दलितों को एक नई पहचान और सम्मान दे सकता था जो हिंदू धर्म में नहीं मिल पा रही थी। तर्क और विज्ञान पर आधारित धर्म जो बौद्ध धर्म था वह तर्क और विज्ञान पर आधारित धर्म है। अम्बेडकर जी एक तर्कशील विचारक थे। उन्हें बौद्ध धर्म में कर्मकांडों और अंधविश्वासों की अनुपस्थिति पसंद आई, मतलब कि बौद्ध धर्म में कर्मकांड और अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म में आत्मा या ईश्वर की अवधारणा को नकारा गया था और इसके बजाय व्यक्तिगत अनुभव और बुद्धि पर जोर दिया गया था। कि बताया था कि बौद्ध धर्म में न ही आत्मा का कोई स्थान है, न ही ईश्वर की अवधारणा को मानता है यह धर्म। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा कि बौद्ध धर्म विज्ञान के साथ संगत है, मतलब विज्ञान के साथ चलता है, विज्ञान के साथ उसका तारतम्य है, क्योंकि यह कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। उनके लिए यह एक आधुनिक और प्रगतिशील धर्म था। तीसरा तर्क जो है इस प्रकार है, दलितों के लिए मुक्ति का मार्ग। जो बौद्ध धर्म था वही एकमात्र ऐसा धर्म था जो दलितों को मुक्ति दिला सकता था इस अस्पृश्यता जातिवाद से। अम्बेडकर जी का मुख्य उद्देश्य दलितों और शोषित वर्गों को सामाजिक गुलामी से मुक्त कराना था। हिंदू धर्म में रहते हुए यह संभव नहीं था क्योंकि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बौद्ध धर्म ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया जहाँ वे अपनी पहचान को पुनर्जन्म, यानी कि नया जन्म दे सकते थे। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके साथ लगभग 5 लाख अनुयायियों ने भी यह कदम उठाया, यानी कि 5 लाख अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। यह एक सामूहिक विद्रोह था हिंदू धर्म की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ जो सदियों से चली आ रही थी। चौथा तर्क इस प्रकार है कि नैतिकता और करुणा का आधार जो बौद्ध धर्म है उसमें नैतिकता है, करुणा है। बौद्ध धर्म में करुणा
सभी प्राणियों के प्रति दया भावना और मैत्री यानी कि सार्वभौमिक मित्रता पर जोर दिया गया था। जी का मानना था कि ये मूल्य भारतीय समाज में भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं। हिंदू धर्म में जहाँ हिंसा और बलिदान को कुछ संदर्भों में स्वीकार किया गया था, वहीं बौद्ध धर्म अहिंसा का प्रबल समर्थक था। यह अम्बेडकर के अहिंसक संघर्ष के विचार से मेल खाता था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का सोचा। पांचवा तर्क ये है भारतीय संस्कृति से जुड़ाव। जो बौद्ध धर्म था वो भारतीय संस्कृति से ही निकला हुआ था, उसका जुड़ाव भारतीय संस्कृति से रहा है। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि बौद्ध धर्म अपनाना कोई विदेशी धर्म अपनाना नहीं है, बल्कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। बुद्ध का जन्म और क्रमचित भारत में ही था और मौर्य सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। अम्बेडकर के लिए यह एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना था और ब्राह्मणवादी प्रभाव से मुक्ति थी जो बौद्ध धर्म ही दिला सकता था। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रक्रिया और प्रभाव इस प्रकार रहे कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में अम्बेडकर जी ने एक विशाल समारोह में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं बनाई जो उनके अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनी, जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा गया था। इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवता और कर्मकांडों को अस्वीकार करना था, बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करना था और सामाजिक समानता के लिए काम करना शामिल था। यह घटना भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। अम्बेडकर का बौद्ध धर्म, जिसे नवयान कहा जाता है, पारंपरिक बौद्ध धर्म से कुछ अलग था। उन्होंने इसमें सामाजिक मुक्ति के पहलुओं को जोड़ा और इसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस नए दृष्टिकोण का आधार बनी, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में पेश किया। हम अंत में यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि यह उनके सामाजिक समानता, तकशीलता और मानवता के विचारों से मेल खाता था। उनके लिए केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति थी जो दलितों और शोषित वर्गों को सम्मान, स्वतंत्रता दे सकती थी, जो उन्हें हिंदू धर्म में नहीं मिल पा रही थी। हिंदू धर्म से उनका मोहभंग और बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव उनके जीवन के अनुभवों और गहन चिंतन का परिणाम था, जिसे उन्होंने हिंदू धर्म में रहते हुए सुधारने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि हिंदू धर्म की जड़ें काफ़ी गहरी थी जो आडंबर और जातिवाद पर आधारित थी। तो अंबेडकर जी ने आखिर में यही समझा कि इसे अस्पृश्यता, जातिवाद से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग बौद्ध धर्म को अपनाना ही होगा, जिससे दलितों का उद्धार हो सकता है। उनके तर्कों में सामाजिक न्याय, नैतिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मजबूत नींव थी। आज भी अंबेडकर का बौद्ध धर्म लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जो जातिवाद और शोषण से मुक्त समाज का सपना देखता है। यह निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का परिणाम था, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक संदेश था कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। अम्बेडकर जी का यह कदम आज भी भारत में सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। उम्मीद है साथियों आपको ये तर्क समझ में आए होंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भीम।